एक्सरसाइज 7.3 यहाँ परमुटेशन के फार्मूले हम लगाएंगे ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। कैलकुलेशन है एंड नथिंग एल्स। 1 to 9 देयर आर 9 डिजिट्स और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। नो डिजिट इज रिपीटेड। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, ध्यान से देखेंगे। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव 10 डिजिट्स नॉट 9। जीरो को इंक्लूड करते हुए आपके पास 10 डिजिट होते हैं। 4 डिजिट का नंबर बताना है, डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो जब 4 डिजिट का नंबर पड़ेगा तो बेटा आपका ये होगा 100 प्लेस, सॉरी 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस। तो व्हेन यू विल फिल दिस प्लेस, नंबर ऑफ वेज यू कैन फिल 100 प्लेस। 100 प्लेस को आप भरने आएंगे तो आपके पास होंगे केवल 9 ऑप्शन, बिकॉज यू कांट स्टार्ट ए नंबर विद 0। अगर किसी नंबर को आप 0 से स्टार्ट करते हो तो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो जब ये इस प्लेस को भरने आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे 1 to 9, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 9P1 you have 9 digits and you have to fill a single space 9P1। ओके, अब इसके बाद 3 स्पेस हैं। 4 डिजिट का नंबर है ना, 4 स्पेस है, सॉरी 3 स्पेस है। अब 0 आ जाए क्योंकि अब 0 की वैल्यू हो जाएगी। अगेन यू हैव 9 डिजिट्स। अब आप कहोगे सर आप यहाँ करे थे कि 9 डिजिट्स, अब तो 8 यूज कर लिया, 8 डिजिट होनी चाहिए। अब 0 आ गया, सो आउट ऑफ 9 यू हैव टू फिल हाउ मेनी 3। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। इसको अगर उस तरीके से आप करते हो, मान लो कोई परमुटेशन का यूज नहीं करता है, इसको लिखेगा 9, इसको लिखेगा 9 into 8 into 7 और यू विल गेट योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पहले भी आप कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन का केस मैं आपको बता चुका हूँ। इवन के केस में जो 2 4 0 2 4 6 8 हो उनको पहले कर लेना। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। n-1 p क्या दिया है 3 P3, yes sir. Ratio and p4 is equal to 1:9। ओके, n-1 फैक्टोरियल अपॉन, ध्यान देना, n-1 -3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n-4 factorial इज इक्वल टू 1/9। लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, तो बेटा n-1 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इनटू रेसिप्रोकल हो जाएगा। yes sir. n फैक्टोरियल को आप n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। इज इक्वल टू 1/9। और ऐसा क्यों किया, जिससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, इसको तो यहाँ क्या बचेगा 1/n इज इक्वल टू 1/9। n इज इक्वल टू 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को भी कैलकुलेशन करने में कोई इश्यू नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, आप लोग एक चीज गलत कर देते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 5PR 2 बताना क्या लिखा है 6। Yes sir. कई बच्चे इसे 2 पावर 6 लिखते हैं, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा उनको दिखाई देता है कि 2 पावर। ये है बेटा 2 into 6 PR-1। 2 पावर 6 नहीं है, 2 into। तो भाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, इधर 2 into 6 फैक्टोरियल, और इसको करेंगे 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं 7 फैक्टोरियल आपको ओपन करने को लिखा हूं तो आप कहेंगे सर 7 फिर 1 कम करके इंटू 6 फिर 1 कम करके 5। सिमिलरली आप यहां भी बिहेव करेंगे, कैसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दीजिए। 7 माइनस r, 1 कम हो जाए और फिर 5 माइनस r फैक्टोरियल, और रुक जाइए क्योंकि 5 माइनस r फैक्टोरियल आपका इधर भी है। ओके, तो ये गया 1/1 इज इक्वल टू 12 अपॉन इसका कर ले 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर। तो बेटा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू 12
तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आर माइनस 10 और आर माइनस 3, आर इज इक्वल टू 10 और आर इज इक्वल टू 3। आर कैन नॉट बी इक्वल टू 10 बिकॉज वैल्यू ऑफ आर कैन नॉट बी मोर देन एन। जब आप ये लिखते हो आर मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू एन। आर कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आर बड़ा होगा तो आपको निगेटिव में फैक्टोरियल आएंगे, तो निगेटिव फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं होती है। सो आर इज इक्वल टू 3। योर आंसर इज आर इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन के जरिए अभी तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में 8 में देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या करा, हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब आप देखिए सारे अल्फाबेट का यूज करना है इक्वेशन में जो आए हैं, ठीक है ना, लेटर्स इसको कहते हैं, और एक ही बार यूज करना है, मीन्स रिपीट नहीं कर सकते आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट हाउ मेनी लेटर्स अल्फाबेट्स आर देयर इन इक्वेशन। कोई रिपीट हो रहा है अल्फाबेट? नहीं हो रहा। ऐसा भी केस आएगा रिपीट वाला, तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ आपका आंसर होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, पहले भी बता चुका हूँ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, बता चुका हूँ ना। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे आप 8 into 7 करके, जो भी है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर भी कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, 4 letters are used at a time. How many letters are? 6। तो पहले का तो आंसर हो जाएगा 6P4। ओके, सॉल्व हो जाएगा। All letters are used at a time. 6 पे 6, 6 पे 6। All letters are used but first letter is a vowel। ये थोड़ा सा अलग आ गया, सारे लेटर का यूज किया जाता है, बस फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल। हाउ मेनी वॉवेल आर देयर? 2। इन 2 से पहली जगह को भरेंगे आप 2। अच्छा, सारे अल्फाबेट यूज किए जाते हैं, एक तो यूज हो गया, 5 बच्चे हैं, 5 से कितनी जगह भरनी है? 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2P1 पहले वॉवेल का यूज करके पहली जगह को भर लिया। पहली जगह को भरने के लिए कंडीशन आ गई कि वहां पर वॉवेल होना चाहिए, तो वी हैव 2 वॉवेल्स। ओके, 2P1। हाउ मेनी letters are remaining? 5. 1 has been already used. Okay. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ये है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आई नॉट कम टुगेदर। कंडीशन ये दी है कि 4 आई एक साथ ना आए। कुल कितने परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट पॉसिबल है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी दुनिया की बातों को छोड़ो, सब चीज को अलग करो। मैं आपसे कह रहा हूं हाउ मेनी परमुटेशंस आर पॉसिबल इफ, जैसे मैं आपको कहूं कि इन अल्फाबेट को यूज करके कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं, तो आपका सिंपल से जवाब होगा कि जो है आस को लेकर अगर आप बनाते हैं तो 3P3 करेंगे 6 होगा। लेकिन अब मैं यहीं पे कह दूं ऑल, समझना, मैं भी एक कंसेप्ट यूज करूंगा, तो आप कहोगे सर ये वाला कंसेप्ट आप कहां से ले आए? अभी आज के केस में आपको कह दिया कि अगर इसके सारे अल्फाबेट को मैं यूज करूं तो विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग 6 वर्ड बनेंगे, राइट? बनेंगे नहीं बनेंगे वो आप जानते हैं। खैर, अब ऑल के केस में कितने बनेंगे, मेरा सवाल यह है, ऑल के केस में कितने बनेंगे? 3 बनता है। कैसे, क्यों बनता है? 3 बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है? क्योंकि अभी आप देखिए, आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, ASK लिख दिया है, देखना कोई बड़ा टास्क नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है। SAK भी लिख सकते हैं, अच्छा AKS भी लिख सकते हैं, और आपके मतलब इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अल्टा पलटी हो सकती है। लेकिन जब S और K डिस्टिंक्ट अल्फाबेट थे, अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर तो L, जब आप SK और KS लिख रहे हो तो क्या यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा लिख सको? मेरे कहना सिर्फ इतना, ASK लिखा और AKS लिखा, तो यहाँ ALL लिखा, फिर आप ALL तो लिख नहीं सकते हो, इसलिए नंबर ऑफ परमुटेशन कम हो जाता है।
तो ऐसे केसेस में कुल इतने कितने थे आपके पास? 3 थे। अपॉन कोई एक अल्फाबेट एक से ज्यादा बार आया है, 2 बार, अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया था? 2। मेरा सीधा सवाल है कि मिसिसिपी वर्ड के सारे अल्फाबेट को यूज करके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? अभी मैं सिंपल सी बात पे आ रहा हूं, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 4 आई कम टुगेदर, 4 आई डू नॉट कम टुगेदर, ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूं। कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? अब देखिए आई कितनी बार आया है, एस कितनी बार आया है? ओके, ये तो है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं कि 4 आई डू नॉट कम, 4 आई नॉट कम टुगेदर, 4 आई एक साथ नहीं आते। मैं मानता हूं कि 4 आई एक साथ आते हैं, इसका मैं निकाल लूं, समझना, 4 आई एक साथ आते हैं, मैं इस चीज को निकाल लूं और फिर जो आ जाए इसकी परमुटेशन, 4 आई एक साथ है, इसका मैं निकाल लूं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो किसका आएगा? 4 आई डू नॉट कम टुगेदर, आएगा कि नहीं आई? अब जब ऐसी कंडीशन आपने क्रिएट कर दी है कि चारों आई एक साथ ले आए आप, तो चारों आई को एक सिंगल ब्लॉक माना जाएगा। चारों आई के लिए मान लिया गया कि एक अल्फाबेट है। ओके, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसका क्या हो जाएगा? अब आपने इसको एक सिंगल मान लिया, चारों आई को एक मान लिया। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर? 4 to 6 to 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन, बोलते जाइए, ये किसका है? इफ 4 आई कम टुगेदर, इफ 4 आई कम टुगेदर, ये किसका है? कोई कंडीशन नहीं थी। अब कह रहा है कि 4 आई डू नॉट कम टुगेदर, तो यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पर आपसे जो गलती होती है, जब 4 आई को आप एक साथ ले आते हैं तो इसको आप सिंगल नहीं मान पाते हैं, इसको आप डिलीट कर देते हैं। डिलीट नहीं करना है, इसको आप सिंगल मान लीजिए, तो आपके पास कुल आ जाएगा 1, और इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। कोई डाउट है? मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया। पहले तो मिसिसिपी में जितने भी लेटर्स आ रहे थे, अल्फाबेट आ रहे थे, मैंने बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। और इसके अपॉन में ये जो आ रहा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने इसके जरिए बताने की कोशिश की है। ठीक है ना, कि अरेंजमेंट की तादाद थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। तो उसने कहा कि 4 आई एक साथ ना है, तो हमने पहले निकाला कि मान लो चारों आई एक साथ आए, चारों आई, उसका अरेंजमेंट निकाल लिया। फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से चारों आई एक साथ आने का सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो किसका आंसर आएगा? 4 आई डू नॉट कम टुगेदर। कोई डाउट? बाकी कैलकुलेशन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन कैन बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस? रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि पी से स्टार्ट होता है, एस पर खत्म हो जाता है। सो ये वाला ऑप्शन तो आपका गायब कर दिया, 2 अल्फाबेट गायब कर दिए। अब कितने अल्फाबेट बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ वेज निकाल 10 फैक्टोरियल अपॉन टी 2 बार आया है, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। पी स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस कह दिया आपसे, तो पी और एस को लेकर तो सारी जो अरेंजमेंट है खत्म करवा दी उसने। अगर ये कहता कि पी एंड एस आर एट वन एंड, देखना क्वेश्चन को बाहर कैसे आता है कि पी एंड एस आर एट 2 एंड, तब ऐसे केस में इंटू 2 करना पड़ता। पूछो क्यों? वो कह रहा है पी एक एंड पर हो, एस एक एंड पर हो। अभी तो हमने पी यहां माना, एस यहां माना। दूसरा ऑप्शन क्या है? पी इधर और एस, लेकिन उसने कहा कि स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, बचे हुए 10 अल्फाबेट थे, इसमें टी 2 बार आ रहा था, तो अपॉन 2 कर दिया। सेकंड में आते हैं, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि सारे वॉवेल एक साथ हैं। भाई सारे वॉवेल आप एक साथ लाइए, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा कोई वॉवेल है? हाँ जी, इनके अलावा कोई वॉवेल नहीं है, तो इन वॉवेल्स को हम एक सिंगल ब्लॉक मानेंगे। लेकिन पिछले वाले मिसिसिपी वाले क्वेश्चन में
चारों एस का हमने एक ब्लॉक माना था, तो वहां से और यहाँ में फर्क है कि वहां सारे अल्फाबेट सेम थे, यहाँ 5 अल्फाबेट वॉवेल्स हैं, दे आर डिफरेंट। इनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो, ये इधर कर दो, यू इधर कर दो, इनका अरेंजमेंट कितनी तरीके से होगा? 5 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे मिसिसिपी में सर आपने एस के लिए क्यों नहीं किया था, आई के लिए क्यों नहीं किया था? आई को मैंने एक साथ, क्योंकि आई तो सारे एक जैसे थे ना, यहाँ पर वॉवेल्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है भाई, वॉवेल्स सब एक साथ हैं। कुल आपके यहाँ पर 12 अल्फाबेट हैं, तो 12 फैक्टोरियल, ध्यान देना, 12 फैक्टोरियल अपॉन टी 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब यहाँ पर जब सारे वॉवेल्स एक साथ आ गए तो आपके 12 नहीं होंगे, यहाँ पर 12 था, 12 में से 5 हट गए, कितना आया? 7, लेकिन इसका एक बन गया भाई, ए आई ओ यू को छोड़कर बाकी 7 अल्फाबेट यहाँ होंगे, और एक हो गया, तो क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की टी 2 बार आया है, तो इनटू 5 फैक्टोरियल वी कैन अरेंज वॉवेल इन 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है ना? मिसिसिपी में आई के लिए इसलिए नहीं आया था क्योंकि सारी चीजें सेम थी। आई रिपीट इट, ये आपके टोटल 12 थे, जिसमें से 5 एक साथ आ गए हैं सारे वॉवेल्स, बचे कितने? 7। इनको सिग्नल ब्लॉक में लिया तो 1 हो गया, 7 और 1 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल कहां से आया? क्योंकि ए आई ओ यू डिफरेंट है। थर्ड पार्ट में आते हैं, क्या कंडीशन रखी गई है? देखिए कुल कितने यहाँ पर अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पी और एस के बीच कितने होने चाहिए? 4। 1 2 3 4। देखिए पहले पर होगा तो छठे पर होगा, ध्यान दीजिए, दूसरे पर होगा तो तीसरे पर होगा तो 8वें पर, चौथे पर होगा तो 9वें पर, और 5वें पर होगा तो 10वें पर, छठे पर होगा तो 11th पे, और 7th पे होगा तो मीन्स पी और एस का अरेंजमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं, 7 वेज। लेकिन इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, पी एंड एस कैन बी अरेंज्ड कितने तरीके से? केवल 7 नहीं, 7 तो इधर हुआ, अब एस इधर का, तो पी और एस के बीच 4 होना चाहिए। तो या तो पी लिखो, 4 अल्फाबेट लिखो, एस लिखो, या फिर एस लिखो, 4 अल्फाबेट लिखो, पी। तो पी एंड एस कैन बी अरेंज्ड इन 7 + 7 = 14। ये हो गया, पी और एस का अरेंजमेंट हो गया आपका। अब आपके पास कितने अल्फाबेट बचे हुए हैं? पी और एस के अरेंजमेंट के बाद अल्फाबेट कितने हैं? 10 बचे हुए हैं। तो ये 14 आ गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें से टी 2 बार आ रहा है, इंटू 14। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? देखिए पी एंड एस कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप अरेंजमेंट करिए, नो टॉक्स प्लीज, आप अरेंजमेंट कीजिए, लेकिन पी और एस के बीच 4 अल्फाबेट आने चाहिए। तुम्हारे पास ऑप्शन आ गए कि पी और एस के बीच 4 अल्फाबेट आए। ऐसे कितने तरीके हैं? तो जब पहली पोजीशन में पी रखूंगा तो एस को हमें रखना पड़ेगा छठे पोजीशन, 6 पोजीशन पे। ऐसे करके हमारे पास आ गए कुल 7 वे। फिर हमने एस को पहले रख दिया, पी को बाद में, 7 + 7 14। ये तो पी और एस का अरेंजमेंट हुआ ना। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द लेटर? बचे हुए लेटर 10 कहाँ चले गए? उनको नहीं अरेंज करोगे? उनको भी अरेंज करेंगे। तो कुल 10 अल्फाबेट है, और जिसमें से एक टी जो है 2 बार आ रहा है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इससे कैलकुलेशन कीजिए, यू विल गेट योर आंसर।